नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आज चुनावी चकल्लस में हम लोग बात कर रहे हैं उन किताबों की जो किताबें आपको बना देंगी बिहार राजनीति का बाबा। बिहार राजनीति के बारे में जानना हो, उसके इतिहास को समझना हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आज की बिहार की राजनीति में हम जिन चेहरों को देख रहे हैं वो सब के सब जेपी आंदोलन से जन्मे हुए चेहरे हैं। जेपी आंदोलन से जन्मे हुए इन चेहरों के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहली किताब जो आपको उठानी होगी वो है जेपी टू बीजेपी। बिहार में जो परिवर्तन हुआ 70 के दशक में, उस परिवर्तन को अगर आप देखेंगे तो 70 के दौर में पूरी तरह से बिहार समाजवादी था, भाजपा के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जेपी आंदोलन के साथ साथ ही ये बदलाव हुआ और बिहार में अब भाजपा के पास काफ़ी संख्या में सीटें होती हैं। भाजपा अपनी जगह राज्य में बनाने में कामयाब हो गई है। तो जेपी से लेकर बीजेपी तक ये परिवर्तन हुआ कैसे, इसको समझने के लिए आपको जेपी टू बीजेपी से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। कई उस दौर के नेता जो आज भी राजनीति में हैं, उनके बारे में समझने के लिए शुरुआत में उन्होंने कैसे काम किया, क्या काम किया, इसे समझने के लिए आपको इस किताब से पूरी मदद मिल जाएगी। इसके बाद जिस दूसरी किताब की हम लोग बात कर रहे हैं वो किताब भी फिर से अंग्रेजी में ही है और इस किताब का नाम है द ब्रदर्स बिहारी। ये किताब भी अंग्रेजी में लिखी गई थी, लेकिन पिछली किताब जेपी टू बीजेपी की तरह ये भी हिंदी अनुवाद में आ जाती है, मिल जाती है। आप चाहें तो हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। द ब्रदर्स बिहारी जैसा कि नाम से और इसके कवर पेज से ही जाहिर है, आपको पता चल गया होगा, इस किताब में नीतीश कुमार और लालू यादव की कहानी है। लालू यादव की कहानी पर यानी कि 90 के दशक पर बिहार की राजनीति शुरू होती है और इस दौर में नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ ही हुआ करते थे। 90 का दशक जैसे जैसे खत्म हुआ, नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। बिल्कुल अलग होने के बाद जो पहले त्रिवेणी संघ जैसा, त्रिवेणी संघ यानी कि यादव, कुर्मी और कोयरी, ये तीनों वोट जो एक साथ आते थे, उसमें से तोड़ फोड़ नीतीश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि लव कुश समुदाय का अपना वोट बैंक होगा और अपना मुख्यमंत्री होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। तो ये जो लव कुश के नाम पर नीतीश कुमार अलग हुए और उन्होंने अपनी सरकार बनाई और कैसे वो सत्ता में आए, क्या परिवर्तन वो लेकर के आए, इन सब के बारे में बात कर रही होती है द ब्रदर्स बिहारी। ये वो किताब होती है जिसे आप पढ़ सकते हैं और मौजूदा बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है तीसरी किताब की। तीसरी किताब है अरविंद एन दास की लिखी हुई द रिपब्लिक ऑफ बिहार। ये किताब फिर से अंग्रेजी में है। ये बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि अब ये कम छपती है, तो महंगी मिलेगी या फिर मुश्किल से मिलेगी। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिहार के शुरुआत की जो कहानी थी वो पता चलेगी। असल में बिहार 50 से लेकर के 70 के दौर तक में बहुत तेज गति से तरक्की कर रहा था। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बन रही थी, यहाँ पर पुल बन रहे थे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा था। बदलाव बहुत तेजी से हो रहे थे। रुकावटें जो आनी शुरू हुई वो 70 के दशक के बाद आनी शुरू हुई। तो जब आप द रिपब्लिक ऑफ बिहार पढ़ते हैं तो बदलाव कैसे आने शुरू हुए, शुरुआती दौर में नीतियों में क्या खामियां थी, वहां से शुरू करके और बाद के दौर में जब बदलाव होने शुरू हुए या विकास की गति धीमी होनी शुरू हुई, राजनीति कुछ इस तरह से बदल गई कि बहुत तेज गति से मुख्यमंत्री बिहार में बदलने लगे। तब क्या हो रहा था, इन सारी बातों को समझने में आपको सुविधा हो जाएगी। और द रिपब्लिक ऑफ बिहार चूंकि एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी की लिखी हुई किताब है, इसीलिए प्रशासन की दृष्टि से नीति निर्धारण और उन नीतियों को जमीन पर उतारने की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण होता है, कैसे महत्वपूर्ण होता है, ये आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जिस किताब की हम लोग बात कर रहे हैं वो किताब हिंदी में आती है। ये किताब है बिहार राजनीति का अपराधीकरण। बिहार राजनीति का अपराधीकरण पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कई बार कई किस्म की गलतफहमियां हो जाती हैं। लोग मान लेते हैं कि अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों के बीच में बिहार में जातीय नरसंहार और द्वंद्व चल रहे होंगे और मारामारी चल रही होगी, और ये जो हिंसा या फिर नरसंहार भी जो कई बार हम लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उसका जिक्र सुन रहे होते हैं, उसमें अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति का मामला होगा। असल में बिहार में ऐसा था नहीं। बिहार में जमीन का मामला जो था वो बहुत अलग था और अधिकतर जो मामले अपराध के उपजे वो जमीन से जुड़े विवादों से निकले हुए अपराधी थे। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो जमीन से जुड़े मामलों में 90% हत्याएं होती हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद जब आप देखते हैं
कि बिहार राजनीति का अपराधीकरण, यानी कि अपराध जो हो रहे थे उनको राजनीति में कैसे शामिल होने का मौका मिल गया, तब आपको समझ में आता है कि हम लोग कैसे बदले हैं और क्या बदलने की ज़रूरत है कानूनों में और पुलिस व्यवस्था में, प्रशासन में हम लोगों को किन परिवर्तनों की ज़रूरत है। और इसके अलावा क्या जनता भी आपराधी किस्म के या बाहुबली छवि वाले नेताओं को पसंद करती है, इसलिए राजनीति में ऐसे लोग आते जा रहे हैं? तो इन सारे सवालों पर आपको ये किताब ले जाएगी, बिहार राजनीति का अपराधीकरण। इसके बाद जिस अंतिम किताब की हम लोग बात कर रहे हैं वो 5वीं किताब है, बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम। बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बिहार में सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे थे बहुत तेज समय के साथ, उन सामाजिक परिवर्तनों का असर राजनीतिक भविष्य पर पड़ रहा था। बिहार का राजनीतिक भविष्य कैसे बदलेगा, मतलब पहले जो जातियां आगे नहीं आई थी, अपने लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं ले पाई थी, सामाजिक परिवर्तन से कैसे उन्हें जगह मिलने लगी, ये चीज़ आपको नज़र आने लगेगी। आपको नज़र आएगा कि कैसे 1894 में 1894 में दुसाध वंशीय क्षत्रिय महासभा आती है और ये दुसाध वंशीय क्षत्रिय महासभा क्या करती है कि वो सारे पासवान समुदाय के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू करती है। ऐसे ही 1910 से 1920 के दौर को अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मंडल कमीशन जो आया था वो जिस बीपी मंडल के जरिए आया था, उस बीपी मंडल के पिताजी 1910 से 1920 के दौर में बिहार में गोप सभाएं आयोजित कर रहे थे और पूरे बिहार के यादवों को एकजुट इकट्ठा करके राजनीतिक चेतना उनमें जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सारी जो बातें होती है ये सब कुछ आपको पता चलती है बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम पढ़ लेने से। तो ये 5वीं किताब होगी जिसको पढ़ के आप बिहार राजनीति की समझ अपनी बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप बिहार राजनीति के बारे में बात करेंगे तो अचानक आप पाएंगे कि आपके आस पड़ोस के लोग आपकी बिहार के बारे में जानकारी से, बिहार राजनीति के बारे में जानकारी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, एक बार पढ़ के देखिए और किताबों की, राजनीति की और चुनावी चकल्लस की बात करने हम लोग फिर मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।